हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशील शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदा देवी की जय। भक्ति देवी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा के ऊपर। शरद पूर्णिमा ये जो है इसको शारदीय पूर्णिमा भी बोलते हैं और कोजागिरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका भी हम बात करेंगे इसके ऊपर। यह अश्विन मास शुक्ल पक्ष ये जो चालू होता है उसमें ये शरद पूर्णिमा आती है, जो अभी आज से शुरुआत हो गई है, 1 महीना रहेगी। इसको कार्तिक महीना भी बोलते हैं। कार्तिक महीना में अलग अलग प्रकार के अलग अलग त्योहार आते हैं, जैसा कि दीपावली आती है, भाव बीज आती है और बलि प्रतिपदा आती है, गोचारण आती है, गोवर्धन लीला आती है, अलग अलग प्रकार। और दूसरी बात कोजागिरी पूर्णिमा जो है, ये शरद पूर्णिमा, इसका मुख्य महत्व यह है कि भगवान आज के दिन महारास नृत्य करते हैं। जब वो महारास करते हैं, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा धरती के नज़दीक आ जाते हैं और चंद्रमा का प्रकाश भी तेजस्वीमय रहता है। और दूसरी बात, भगवान चंद्रमा आज के दिन का व्रत ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और सखियों गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, महारास नृत्य करते हैं यमुना के तीर पर। और उसी वक्त सभी गोपियाँ 1-2 नहीं है, गोपियाँ तो 16,000 करोड़ गोपियाँ भगवान उतने ही रूप लेके प्रत्येक गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। और गोपियाँ तभी कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती है कि यही मुझे पति चाहिए, यही मुझे पति चाहिए। इतनी कात्यायनी देवी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इतने मंत्र मुग्ध, क्योंकि देखिए उसमें वासना कोई नहीं हो, जो एक प्रेम जो है वहाँ, जो माधुर्य जो प्रेम है, वही उस रास का महत्व है। तो इसमें मिलजुल के सभी लोग आनंद लुटते हैं रास करते। अभी रास करते करते इतने आनंद लेते हैं, तभी उनको खीर पसंद आते। तो आज के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर के बाहर खीर बना के जो रखते हैं, चंद्रमा के प्रकाश के नीचे ओपन करके छत के ऊपर अगर रखा जाता है खीर, तो उसमें अमृत का वर्षा होता है। और आज जो भी हम चंद्रमा से ये इच्छा मांगते हैं तो वो तृप्त हो जाती है हमारी। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, तभी जब उसमें से अलग अलग देवता गण अलग अलग निकले थे, उसमें लक्ष्मी देवी आज ही के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो इसीलिए लक्ष्मी का भी आज प्राकट्य दिन है। और जब समुद्र मंथन के वक्त जब अमृत मिला था, तो वह अमृत बांटने के लिए भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया था। और जब उसमें
असुर जन जब आए थे क्योंकि वो अमृत किसको बांटना था? देवताओं को, बराबर। देवताओं को अमृत बांटने के बाद जब वो बचा तो बचने के बाद वो चंद्रमा को समर्पित किया, और वो समर्पित करने के बाद चंद्रमा ने वो अमृत, ये कोजागिरी की पूर्णिमा जब होती है तभी कोई खीर उनको अर्पित करता है, तो वो अमृत उस खीर में ये करते हैं, देते हैं, मतलब डालते हैं। तो उस अमृत से अगर बीमार आदमी भी हो तो भी सदृढ़ हो जाता है। अगर कोई आज के दिन चंद्रमा से कोई इच्छा प्रकट करता है, वही उसकी इच्छा तृप्त हो जाती है। दूसरी बात, हमें आज के दिन पूर्ण रात भर जाग के संकीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, या भागवतम पढ़ते रहना चाहिए, भगवत गीता पढ़ते रहना चाहिए, चैतन्य चरितामृत, भगवान के नाम रूप गुण लीला। अभी कोजागिरी के बारे में बताना जाए तो कोजागिरी पूर्णिमा में एक पूर्वजात एक रीति रिवाज है। कोजागिरी पूर्णिमा में हर बिल्डिंग, हर चाल में लोग कोजागिरी पूर्णिमा सब लोग पैसा जमा करते और कोई भेल बनाता है, कोई अलग अलग आइटम बना के कोई गाने का संगीत रखते हैं, ऐसा। तो उससे बेटर भगवान के जो कोई महाराजों का जो अध्याय है, मतलब जो कीर्तन है या ये रहता है, कथा रहती है, उस कथा का आस्वादन करना जरूरी है या जप करना जरूरी है। तो कहने का मतलब है, इस कोजागिरी में दिन रात भर हम जागते हैं। तो लक्ष्मी का आज प्राकट्य दिन है, तो लक्ष्मी नारायण के साथ पूरी ब्रह्मांड में घूमती है आज के दिन, और वो घूमती है तभी देखती है कि कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। जो जागता है उसको धन धान्य से तृप्त करती है, और जो सोता है वो धन धान्य से खो जाता है। क्योंकि वो आज के दिन क्योंकि लोग लक्ष्मी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और ऐसा मौका जब आता है तब लोग जल्दी जाके सो जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के साथ घूमती है और देखती है कौन सोया है, कौन सोया नहीं है। तो उल्लू उसका वाहन है, तो उसके ऊपर बैठ के हो जाते। तो कहने का मतलब है, आज का दिन अतिशय महत्व का है, और इसीलिए कहा जाता है इसमें भगवान, वैसा तो हम 4 दिन में जागते हैं भगवान के। एक है कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरा है दीपावली। दीपावली में क्यों जागते हैं? क्योंकि यशोदा माता एक दिन भगवान को दूध दे रही थी, और दूध जब स्टोव पे था तो बह गया, मतलब उबल गया और बह गया। तो यशोदा माते ने कृष्ण को ऐसा बाजू में रख दिया, और वो दूध को देखने को पहले गई। तो भगवान कृष्ण को गुस्सा आया, दामोदर को, उसका नाम दामोदर तभी पड़ा। कृष्ण को गुस्सा आया, तो रे मैं ब्रह्मांड का मालिक और मुझे बाजू में रख के वो दूध को देखने गई, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, बाजू में उखड़ थी और ऊपर यशोदा माता ने माखन के और घी के, ये माखन दही के मटकी बांध के रखी थी। तो उसके ऊपर चढ़ के उसको तोड़ दिया और बाजू में बैठ के खुद खा रहा था, बंदर को खिला रहा था। और खिलाते खिलाते बाद में जब स्टोव बंद करके जब यशोदा माता आई, अरे ये गया किधर, ऐसा ढूंढने लगा। तो ये पूरा मुंह को घी माखन बिकन लगा के एकदम साइड में ऐसा छुप के देख रहा था। तो यशोदा माता ने देखा और बोला ठीक है, अभी बताती हूँ तेरे, और उसको उखड़ को बांध दिया। तो दाम मने रस्सी और दामोदर,
और उखड़, तो इसी वजह से उनका नाम दामोदर पड़ा। तो वो दिन हम दीपावली के दिन में उनको हम लोग जागते हैं पूरी रात। और प्रबोधिनी एकादशी में हम लोग जागते हैं, क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी में ब्रह्मा जी ने कृष्णा और राधा का भांडीर वन में शादी किया था। तो वो एक रात है। और दूसरी बात, शालिग्राम से भी भगवान ने, शालिग्राम भगवान का रूप है, शालिग्राम से तुलसी का शादी हुआ था, ये रुंदा देवी का। तो एक ही दिन में दोनों हुए थे, प्रबोधिनी एकादशी में, एकादशी के दिन। तो उस दिन में हम लोग जागते हैं और कृष्ण जन्म। तो ये तीनों दिन जो है, दीपावली, प्रबोधिनी एकादशी और शरद पूर्णिमा, आज की जो पूर्णिमा, ये एक ही कार्तिक में आते हैं, इसीलिए कार्तिक महीना सर्वश्रेष्ठ है। तो कार्तिक महीने में हमें हमेशा 64 माला से ऊपर करना चाहिए, और 64 माला करना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और कम सोना चाहिए, ज़्यादा जागना चाहिए, और भक्ति करनी चाहिए। इसका कोई भी कहा भी रहे दुनिया के कोई कोने में और भक्ति करे कार्तिक महीने में, उसका फल उसको ज़्यादा मिलता है, यह हकीकत है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और आज के दिन ही चंद्रमा अमृत बरसाता है, और रात को खीर जब बाहर रखते हैं तो उसमें वो स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसके अंदर अमृत पान होता है। और रासलीला की, जब भगवान ने यमुना के तट पर रासलीला की थी, तभी चंद्रमा भी साक्षी थे और देवता भी साक्षी थे भगवान की रासलीला देखने में। तो आज भी यमुना है वृंदावन में, गोवर्धन भी है यमुना में, और चंद्रमा में। तो चंद्रमा आज के दिन लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और रात भर जाग के देव भगवान की मतलब आराधना करते हैं। वैसा तो हरिनाम जप, भागवतम सुनना अतिशय फायदेशीर है अपने लिए आज के दिन। वैसा तो लक्ष्मी प्रकट हुई, उसके बाद वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखा था, रामायण, राम जी जन्म के पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के रखा था, और उसके वजह से लोगों को मालूम है रामायण। तो और दूसरी बात, मेरा गिरिधर गोपाल बोलने वाली मीराबाई, उसका भी जन्मदिन आज का दिन है। तो ये जो है, ये अतिशय प्रसन्न करना। देखिए मीराबाई ये ऐसी थी कि महल में पली थी, और जब उनको भक्ति का ध्यास लगा तो उसने वो अपना पूरा महल, कारोबार सब कुछ छोड़ दिया, पति वगैरह सब घरदार छोड़ के सीधा वृंदावन में आके भक्ति करने लगी। और गली गली भटक के मेरा गिरिधर एक तंबूरा लेके बजाती अपने भक्ति में। तो भगवान ने प्रत्यक्ष उसको दर्शन दिया, प्रत्यक्ष मिलने को भगवान आए थे, और प्रत्यक्ष मिलकर आज भी वो स्थान है जिधर भगवान ने उसको मिले थे, वृंदावन में। तो कहने का मतलब है, ये जो वृंदावन, जो दिल्ली से 2 किलोमीटर का अंतर में वृंदावन है, ये शास्त्र में उल्लेख है, पूरे सृष्टि में, पूरी ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो वृंदावन के जैसा है, जहाँ 5,500 से ज़्यादा मंदिर है, और जहाँ भगवान के अलग अलग नाम से विग्रह है, अलग अलग। तो उसमें जो विग्रह है वो साक्षात है, बहुत से विग्रह साक्षात है, जो उनकी लीलाएं सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इधर से जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा। और शांति है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बात है। तो आज के दिन ही लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, और इसीलिए नारायण के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमती है और सबको वरदान देती है। तो कहने का मतलब है, ये शरद पूर्णिमा अतिशय मौल्यवान। आज के दिन बहुत से लोग अपने आयुर्वेद जो है, एक्चुअली चंद्रमा से हमें
हम जो अन्न धान्य खाते हैं वो चंद्रमा की वजह से ही हमें मिलता है। फल मिलता है, फूल मिलता है स्वादिष्ट होके। फल भी पकता है चंद्रमा की वजह से, फूल भी खिलता है चंद्रमा की वजह से, और जब खेती भी बनती है तो चंद्रमा की वजह से। और सब कुछ हमें जो भी होता है तो चंद्रमा की वजह से ही तो हम लोग सब आनंद पाते हैं। तो ये मेडिसिन भी बनती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो भी चंद्रमा की वजह से ही हमें आज के दिन आयुर्वेदिक वाले जो लोग रहते हैं वो चंद्रमा की शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्र के सामने, क्योंकि चंद्र धरती से नज़दीक आता है, तभी उनके सामने सब प्रोडक्ट्स रख के उस चंद्रमा का जो तेज है उसके ऊपर गिर के वो आयुर्वेदिक में जो रोग प्रतिकारक शक्ति में दृढ़ रहते हैं। और इसीलिए आज का दिन अतिशय मौल्यवान है। सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है, इसलिए आप लोग आपके घर में शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाइए। और दूसरी कहानी ये है कि एक साहूकार था, एक गांव में रहता था, उसकी 2 बेटियां थी। वो 2 बेटियां हमेशा चंद्रमा की ये शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन एक बेटी हमेशा पूर्ण व्रत करती थी, एक बेटी अधूरा व्रत करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो बड़े होने के बाद जब उनकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद जो पूर्ण व्रत करती थी उसको शादी होने के बाद बच्चे होने के बाद बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो अधूरा व्रत करती थी जो दूसरी पुत्री, तो उसका शादी होने के बाद बच्चा ही नहीं होता था, और हुआ तो मरता था। तो एक दिन उसने क्या किया, अपना मरा हुआ बच्चा ऐसा लपेट के पाट बना के रख दिया। और जब उसकी बहन को उसने आमंत्रित किया और बोला, जब घर में आई तो बोला घर में आके हम लोग किसी को भी बोलते आ जाओ बैठो इधर। तो वो लपेटा, उसको मालूम नहीं है क्या लपेटा है, तो उसने उस बहन को अपने पुत्र, जो मरा हुआ पुत्र था, उसके ऊपर बिठा दिया। बैठने के बाद वो पुत्र अचानक जागृत हो गया, जीवंत हो गया। बाद में उसकी बहन बोलती, अरे तूने मुझे अपने पुत्र के ऊपर बिठाया, उसको अगर कल वो मर जाता तो मेरे ऊपर डाल देती। तो बोलती है बहन, मैं अभागी, मैंने कभी ये शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण नहीं किया था, और तू हमेशा पूर्ण करती थी। तेरे बच्चे देख कितने बड़े हो गए हैं, तेरे को बच्चे होने के बाद तेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मेरे को जितने बच्चे हुए सब मर गए। तो आज मैंने वही सोचा कि तू सक्सेस है, मैं नहीं सक्सेस हूँ, तो आप आके मेरे बच्चे के ऊपर बैठ, अगर रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे देखना था। तो बच्चा जागरूक होने के बाद वो प्रसन्न हो गई बहन के ऊपर। तो उसने बाद में वो जब बच्चा जीवंत हो गया तभी उसने उनके चरण पकड़े और दोनों ने माफ़ी मांगी, और तब से उसने सोचा इसके आगे मैं ये शरद पूर्णिमा का जो व्रत है हमेशा पूर्ण करूँगी, अधूरा नहीं करूँगी। और उसके बाद वो हमेशा पूर्ण करने लगे, और भगवान ने तभी उसको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद में उसका घर परिवार सुख शांति से नांदने लगा। ये पौराणिक कथा है और ये शरद पूर्णिमा की। तो इसीलिए ये शरद पूर्णिमा हर किसी के घर में बच्चा नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर करने के लिए पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये वैसी तो आध्यात्मिक और वैसी तो आयुर्वेदिक भी है, और इसीलिए पकड़ना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबको हमारे वीडियोस शेयर कीजिए और भक्ति का आनंद लीजिए और मन प्रसन्न होके हरिनाम संकीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।